नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। पहले हम पूरे घर के बाहर शुद्धताई करेंगे, जल वल फेंकेंगे, पूरा घर शुद्ध करेंगे और उसके बाद पूरे घर की शुद्धताई करने के बाद नवरात्रि की पूजा आरंभ करेंगे। पूरे रसोई को भी आज आप साफ़ कर लीजिए अच्छी तरह से। मैंने पूरी रसोई पहले से ही साफ़ कर ली है। नवरात्रि आरंभ होने वाली है। पूरी जो रसोई है मैंने उसको धो के साफ़ कर ली है। कोई भी झूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। और आज नवरात्रि का पहला दिन है नवरात्रि का। तो मैंने पहले ही पूरी रसोई साफ़ कर ली है। पूरी रसोई नीचे देखिए ज़मीन भी पूरी मैंने साफ़ कर ली है। पूरी रसोई आपको साफ़ करनी है। आज नवरात्रि का पहला दिन, प्रथम दिन है। पूरे घर की आप शुद्धताई कीजिए, पूरे घर को साफ़ कीजिए, गैस को भी पूरा साफ़ कर लीजिए। और इस अब हम नवरात्रि की पूजा आरंभ करेंगे। चौकी की पूरी शुद्धि करेंगे, पूरी रसोई की शुद्धि करिए, पूरे जगह की शुद्धि की है। चौकी में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और पूरी चौकी की शुद्धि करेंगे। पूरी चौकी को हम गंगा जल से धोएंगे, पूरे मंदिर को हम गंगा जल से धोएंगे, पूरे मंदिर को हम गंगा जल से धोएंगे और पूरी चौकी की हम शुद्ध देंगे। ये देखिए गंगा जल है, ये गंगा जल से मैंने पूरी चौकी साफ़ कर रही हूँ। और पूरे रसोई को मैं और रसोई को सब जगह थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल के आप साफ़ कीजिए और पहले चौकी की शुद्धिकरण कर लीजिए। पहले हम हाथ में पुष्प लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं नवरात्रि की पूजा आरंभ करी हूँ, समस्त परिवार का नाम लेके। अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति का गोत्र बोलेंगे और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो अपने पिताजी का गोत्र का नाम लेंगे। समस्त परिवार, आप कहाँ रहते हैं वो जगह भी आप बताएंगे और ये सब करके आप पूजा में आप संकल्प करके अम्बे माता के चरण में ही पुष्प रखेंगे। और इसमें आप ये भी बता देंगे कि आप कैसा व्रत करेंगे। तो पहले दिन का, आखिरी दिन का व्रत, या तो फिर 9 दिन का व्रत, या तो फिर सिर्फ फलाहारी भोजन करके, या सिर्फ व्रत आप नहीं करेंगे। आप व्रत देंगे, आप संकल्प लेंगे और 9 दिन का व्रत का भी संकल्प आज ये इसी में लेंगे। जयकारा शेरावाली। और ये पुष्प आप माता के सामने रख देंगे और ये इसके बाद हम पूजा आरंभ कर रहे हैं। जयकारा शेरावाली का, जयकारा शेरावाली का। हम पूजा आरंभ करेंगे। आप शंख बजा सकते हैं क्योंकि माँ को नाद घंटी बहुत पसंद है। प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि आरंभ हो रही है। माता रानी आ रही है अपने समस्त परिवार के साथ। माता वैष्णो देवी और 9 स्वरूपों में आज प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है। शैलपुत्री की आज हम पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा हम आरंभ करें हैं। पहले हम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। और हमेशा टीका या बिंदी लगा के पूजा करना। सूने माथा, अगर आप विवाहित नहीं हैं तब भी आप माता की पूजा सूने नहीं कीजिएगा, माथे में कुछ लगा लीजिएगा। और हम पूजा आरंभ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। और पहले हम भगवान का पंचामृत करेंगे। पहले अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो सिर्फ धूर्वा से आप पंचामृत कीजिएगा, धूर्वा से छींटे दे। अगर पीतल की मूर्ति है तो आप पंचामृत कीजिएगा दूध दही घी से। वक्रतुंड पूजा आरंभ, नवरात्रि का संकल्प करके पूजा आरंभ करके गणेश जी का पहले हम पंचामृत, आप चीनी की जगह मिश्री भी ले सकते हैं। हमने देखिए मैंने मिश्री डाली इसमें। गणेश जी का पहले हम पंचामृत करेंगे। पंचामृत करने बाद गणेश जी को स्थापित करेंगे। उसके बाद हम प्रथम स्वरूप शैलपुत्री और नवरात्रि की पूजा आरंभ करेंगे। रिद्धि सिद्धि पदायका श्रीमन महागणपते नमः। अब हमने भगवान का शुद्ध स्नान करवा दिया है गणेश जी का। अब हम भगवान को स्थापित करेंगे। चावल के आसन में माता रानी की चौकी पे स्थापित करेंगे और ये 9 दिन ऐसे ही रहेंगे।
भगवान श्री गणेश जी ऐसे ही रहेंगे, 9 दिन चौकी में ऐसे रहेंगे। इनका मैंने पहले शुद्ध स्नान करवा दिया है। अब इसके बाद इनको हम चौकी में स्थापित करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने इनको चौकी पे स्थापित कर दिया है। श्री गणेशाय नमः कर रहे हैं। मैंने घट स्थापना करके दिखा दिया है। प्रथम दिन हम पुष्प रख के माता राम, समस्त परिवार अपना गोत्र बोल दीजिएगा और माथे में टीका लगा लीजिएगा। सूने मांग से, सूने मांग बोल रही हूँ गलती से, सूने माथे से पूजा नहीं। अगर आप विवाहित नहीं हैं तभी माथे में एक टीका लगा के ज़रूर पूजा कीजिएगा। हम हाथ में यहाँ पे माता रानी के सामने एक पुष्प रखेंगे और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। पहले हम जयकारा शेरा वाली का, कलश ऐसे के ऐसे रहेगा, उसको आप एकदम नहीं हिलाएंगे, एकदम सरल तरीके से पूजा करेंगे। माता के सामने अभी हम सुहाग की सामग्री नहीं रख रहे हैं क्योंकि माता का आज है शैलपुत्री पुत्री स्वरूप। शैलपुत्री जो स्वरूप होता है माता रानी का, वो हिमालय में माता रानी ने घोर तपस्या की थी और वो हिमालय पुत्री थी, इसलिए उसका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता रानी की पूजा हम आरंभ करें। मैंने पुष्प रख दिया है। पहले हम माँ को कंकु चढ़ाएंगे, सारे अस्त्र शस्त्र में कंकु चढ़ाएंगे, सारे अस्त्र शस्त्र में कंकु चढ़ाएंगे। आपका अगर आपके पास फोटो है तो आप माता रानी की फोटो की भी आप पंचामृत, अगर मूर्ति है तो आप पंचामृत कर सकते हैं, अगर मूर्ति नहीं है तो पंचामृत नहीं करेंगे। फोटो की पूजा करेंगे अच्छी तरह से। आप फोटो के बाद पंचामृत कर सकते हैं धुर्वा से छींटा देकर। पहले हम माता रानी की हल्दी से, कंकु से चावल छीटेंगे। चावल ज़्यादा छीटिएगा मत क्योंकि आसन में चावल ज़्यादा बिखर जाएगा। हल्के से माता रानी को चावल छीटेंगे। माँ की चुन्नी मैंने सजा दी है, माँ को चुनरी चढ़ानी है, चुन्नी चढ़ाएंगे, वो हम अष्टमी के दिन माँ को चढ़ाएंगे। माँ को हम लाल माला चढ़ाएंगे। माला समर्पयामि, माला समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, माला समर्पयामि। माँ को हम अभी नहीं चढ़ाएंगे। पहला स्वरूप शैलपुत्री है, दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। उसके बाद हम माता रानी को माता वैष्णो देवी की पूजा करेंगे। माता काली है, माता सरस्वती है, माता दुर्गा है, उनका नाम लेंगे। आप दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं, दुर्गा अब सपूत मंत्र भी कर सकते हैं। माँ के चरणों में हम कंकु चढ़ाएंगे, माँ के चरणों में भी हम कंकु लगाएंगे, माँ के चरण में भी हम कंकु लगाएंगे। और गणेश जी की भी पूजा करेंगे। गणेश जी की तो मैंने पंचामृत कर दिया। माँ को कंकु चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और इसी तरह से हम सरल तरीके से गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी की स्थापना करेंगे। और प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की हम पूजा बहुत सरल तरीके से हम पूजा करेंगे। हम भगवान के सामने एक पान का पत्ता रख के हम भगवान की शैलपुत्री की पूजा करेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे। केला चढ़ाएंगे, 2 जोड़ा केला। पहला दिन है तो फलारी में हम माता रानी को केला भोग करेंगे। केला हम माता रानी को भोग करेंगे। हम माता रानी को केला भोग करेंगे। बहुत सरल तरीके से पूजा कर रहे हैं। प्रथम दिन की शैलपुत्री की पूजा है, बहुत सरल तरीके से पूजा करेंगे। और माता रानी को हम पंचमेवा भोग करेंगे। वो पंचमेवा आप रोज थोड़ा थोड़ा सा माता रानी को पंचमेवा भोग कर सकते हैं। माता रानी को हमने पंचमेवा भोग किया है। आप कोई भी मेवा कर सकते हैं, काजू भी 5 रकम काजू भी भोग कर सकते हैं, लेकिन पंचमेवा ही होना चाहिए। किशमिश, काजू, बादाम मिला के भगवान को आप पंचमेवा भोग कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से पूजा बता रही है। पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्य समर्पयामि। नैवेद्य में आप कुछ फलहारी मिठाई या आलू जो भी आपने घर में बनाया हो वो भगवान को आप भोग कर सकते हो। गणेश जी को भी यही भोग लग जाता है। हमने माता रानी के सामने लौंग, इलायची
और इसके बाद पंचमेवा भोग किया है। आप पंचमेवा में आपसे 5 अगर एक कम बोले तो 5 आप काजू 5 बादाम भी आप रख सकते हैं। ये माता रानी के सामने हमेशा रहेगा। सिंदूर हम ब्रह्मचारिणी स्वरूप के बाद लगाते हैं। माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप हो जाए और उसके बाद हम माता को सुहाग पिटारी और वो सब चढ़ाते हैं। आप 9 स्वरूपों की पहले दिन हम प्रथम शैलपुत्री की ही हम पूजा कर रहे हैं। लाल पुष्प हम चढ़ाएंगे, माता रानी को लाल पुष्प चढ़ाएंगे और ये 9 रूपों को एक साथ संकल्प करके 9 रूपों को एक ही पुष्प चढ़ा देंगे। माता रानी की एकदम सरल तरीके से पूजा की है। प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का हमने पूजा की है और उसके बाद भोग करेंगे। आप भोग में जो भी आपका हमने केला चढ़ा दिया है, मेवा चढ़ा दिया, अगर आप आलू बनाते हैं आप आलू भी भोग कर सकते हैं। हम प्रथम दिन माँ को घी भोग करते हैं। शैलपुत्री को थोड़ा सा घी, अब इस घी का आप करेंगे क्या, आप पूरा घी ऐसे पी तो नहीं सकते हैं ना, तो आप इस घी से कुछ भी सिंघाड़े के आटे का हलवा बना दीजिए। इससे दीपक मत जलाइएगा, ठीक है, इसे दीपक नहीं जलाइएगा। इस घी से आप कुछ भी मीठा बना दीजिए। साबूदाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाना बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, या तो घर वालों को थोड़ा थोड़ा दे लीजिए तो चुल्लू चुल्लू करके पी ले। लेकिन पूरा घी अगर आपको व्यवहार करना है तो आप इसे कोई मिष्ठान बना लीजिए। तो बहुत सरल तरीके से मैंने पूजा बताई है और जो भोग आप माता रानी को लगाएंगे वही आप गणेश जी को वही भोग लगा। अगर अलग से आपको भोग करना है तो आप लगा सकते हैं। माता रानी के सामने हमने ये इलायची लौंग ये रहेगा, पंचमेवा है रहेगा, और आपको रोज़ दक्षिणा चढ़ानी है तो आप रोज़ दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। अगर सामर्थ्य है और रोज़ अगर आपको चुन्नी चढ़ानी है तो रोज़ आप चुन्नी चढ़ा सकते हैं। अगर सामर्थ्य है तो आप रोज़ चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। रोज़ जितनी आपकी सामर्थ्य है आप कर सकते हैं। अब जैसे आप साड़ी के यहाँ पर चुन्नी ना करके आप साड़ी भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य। बहुत सरल तरीके से पूजा बताई है। कल मैं आपको और भी सामान बढ़ाना है, पंचमेवा लौंग इलायची, इतना ही माता रानी के सामने सामान रखा। और सामान आपको बढ़ाना है तो और सामान आप बढ़ा सकते हैं और घटा, लेकिन पंचमेवा और लौंग इलायची रहती ही रहती है। प्रथम दिन अखंड दीवा करना है तो अखंड दीवा आप कर सकते हैं। और अगर अखंड दीवा नहीं करते, जैसे मैं नहीं करते अखंड दीवा क्योंकि मुझे हर वक्त घर के बाहर बहुत काम रहता है, ऐसे मैं अखंड दीवा नहीं करती। अगर आपको अखंड दीवा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अखंड दीवा, आपके घर में लोग हैं जो आपका अखंड दीवा देख सकते हैं, अखंड दीवा देख सकते हैं, तो आप अखंड दीवा कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से मैंने पूजा बताई है, कोई ज़्यादा सामान नहीं है और बहुत सरल तरीके से आप मिष्ठान फल मेवा के साथ और घी, प्रथम दिन घी भोग होता है। अब हम आरती करेंगे। प्रथम दिन हवन करना है तो हवन भी कर सकते हैं, एकदम सरल तरीके से। प्रथम दिन का मैं हवन की भी अलग से वीडियो बना दूंगी। अब हम आरती करेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। हमारे में आद्या शक्ति होती है, मैं आद्या शक्ति करूंगी। जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांडति पाव्या, पड़वे पंते मांबे, जयो जयो माँ जगदम्बे, तृतीया तेर स्वरूपति भुवन माँ बेसा, तया तकी तड़वेरी तू तड़वेरी। बहुत लंबी आरती है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप सभी को प्रथम स्वरूप की शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आपकी शांतिपूर्वक, मानसिक शारीरिक सारे कलेश सब दूर हों और शांतिपूर्वक ये बीते। जयकारा शेरा वाले। अगर इस वीडियो को यही कमेंट करती हूँ, कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आरती को हमेशा ठंडा कीजिए। जयकारा शेरा वाली का, जगदम्बे, जय दुर्गे।